वेलकम बैक फ्रेंड। आज का दिन निफ्टी फिर से गिरावट में है और ये 16,945 पे है, 131 पॉइंट डाउन है। सो अब ये रीज़न क्या है? पहले फर्स्ट टाइम से सुबह फर्स्ट कुछ टाइम अराउंड 2 घंटे ये फ्लैट में था, उसके बाद से कंटिन्यूसली डाउन होते गए कंटिन्यू डाउन हो गए। इसके रीज़न क्या है ये हम जानेंगे। इसके साथ साथ हम आज का डिटेल्स जान लेते हैं, थोड़ा सा न्यूज़ कवर करके फिर चले जाते हैं। सेंसेक्स आज का दिन है 57,527, 400 पॉइंट नेगेटिव हुआ है। उसके साथ साथ बैंक निफ्टी में दोस्त 39,400 है, मतलब निफ्टी के अंदर 16,950 और 945 है। अब सेंसेक्स है 57,527, बैंक निफ्टी है 39,400। आज का दिन जो टॉप गेनर था वो था सिप्ला, कोटक बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, टेक महिंद्रा एंड इन्फोसिस। और लूजर का अंदर था फ्रेंड्स बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील और हिंडाल्को एंड अदानी पोर्ट्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर फ्रेंड्स। अब आया है डो जोन्स के इंडस्ट्रियल के ऊपर। अभी जो लाइव है इसके अंदर दिखा रहा है 32,105, मतलब फ्लैट ही है, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। फाइन फ्रेंड्स, सेक्टोरियल इंडेक्स के ऊपर आया है। आज का दिन सभी रेट था, मैक्सिमम भी रेट ही था यहाँ पर 77। सबसे मिड कैप 50 के अंदर 1.38 पॉइंट डाउन है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्टोरियल इंडेक्स है, इंडाइसेस। इसके अंदर देखिए मेटल के अंदर, मेटल के ऊपर बहुत है। इसके साथ साथ मीडिया के डाउन है 2.38 और रियलिटी के अंदर भी डाउन है 2.33। सभी जहाँ नेगेटिव दिखा रहे हैं। FIA जितना भी सेल किया उससे ज़्यादा DII ने बाई किया, दिखा रहा है अभी यहाँ पर करोड़ नेट सेल किया। और यहाँ पर देखिए नेगेटिव है और यहाँ पर है 2,555, यह है पॉजिटिव DII। सो अभी जो दिखा रहा है अभी जो सिचुएशन है, FII को जितना भी सेल करने का जो टेंडेंसी है वो थोड़ा सा आहिस्ता कम होते जा रहा है और DII का बाई करने की टेंडेंसी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होते जा रहा है। फ्रेंड्स, अभी आया है एक न्यूज़ के ऊपर, ये है आज का दिन क्यों निफ्टी डाउन है, ये देखने के लिए हम न्यूज़ पे आए हैं। और एक बात इसके साथ साथ यही है कि कंटिन्यूसली ये जो पैनिक है, ये FOMC का जो मीटिंग था वो मीटिंग ख़त्म हो गया है। उसके इन्फ्लेशन का अभी तक कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं मिला। उसके साथ साथ जितना भी US का जो बैंकिंग सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। एक के बाद एक बैंक का अंदर प्रॉब्लम, क्रेडिट सूजी का प्रॉब्लम था, UBS उनको खरीद लिया $3.24 बिलियन से, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। आहिस्ते आहिस्ते एक के बाद एक बैंक में प्रॉब्लम आ रहा है। US के ऊपर 200 से ज़्यादा जितना भी ग्रुप था बैंकिंग ग्रुप, उसी में भी प्रॉब्लम था। अभी ये प्रॉब्लम यूरोप में आया है और ये बैंकिंग टोटल वर्ल्ड के अंदर जितना भी बैंकिंग प्रॉब्लम चल रहा है, इससे तो पूरा स्ट्रक्चर के ही टेंशन में आ गए। पूरा इन्वेस्टर जितना है, उन लोगों का जो फेथ है, बिलीव है बैंक के ऊपर, वही आहिस्ते से घटते जा रहा है। और इसके साथ साथ टोटल नॉट ओनली फॉर US और नॉट ओनली फॉर द UK और समवेयर, टोटल वर्ल्ड जितना भी बैंकिंग टोटल स्ट्रक्चर है, फेथ है, फियर में बदल गया है। अभी इन्वेस्टर के अंदर इतना ही फियर आ गया है, उन लोगों ने कंटिन्यूसली जितना भी उन लोगों का जो फिक्स था वो भी आहिस्ता लेते जा रहा है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा है जेनेट येलेन ट्रेजरी सेक्रेटरी था, उन्होंने एक क्या था वो कमेंट था ब्लैंकेट इंश्योरेंस के बारे में। उन्होंने बताया था कि द नॉट कंसिडरिंग ब्लैंकेट इंश्योरेंस फॉर ऑल US बैंक डिपॉजिट्स, मतलब है कि जितना भी रिस्क चलते आ रहा है बैंक के अंदर, अभी रिस्क की बैंक के अंदर जब जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, जिन लोगों ने फिक्स्ड किया वो बैंक में, वो उसके जो रिस्क है वो रिस्क US गवर्नमेंट पूरा नहीं लेगा। और ये इसका टेंशन से जितना भी स्टॉक्स था, स्मॉल जितना भी बैंक था, वो एक के बाद एक गिरावट में आ गए।
सो अभी जो प्रेजेंट न्यूज़ में है ये भी यूरोप का एक बैंक की बात है, डचेस बैंक शेयर स्लाइड, इसका री इग्नाइटेड ओडीज अमोंग इन्वेस्टर। इवन इन्वेस्टर के अंदर एक तरह का पैनिक माहौल शुरू हो गया है। ये तो पैनिक था ही पहले, अभी ये पैनिक कमा नहीं है और इससे ज़्यादा भी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग द पैनिक्स ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टर, बिकॉज ऑल आर इन पैनिक, ऑल आर इन टेंशन, ऑल आर इन सोच रहे थे कि क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। ये एक तो ही बैंक का हाल यही है, एक बैंक का ताला लग चुका है, एक बैंक का कोलैप्स हो गया है, अभी इस बैंक का क्या होगा, इस तरह का सोच रहे थे। इसके साथ साथ देखिए फ्रेंड्स, 14% डॉचेस बैंक का फेल हुआ है। क्यों फेल हुआ, इसका जो रीज़न है ये एक थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसका जो डाइजेस्टेड रिपोर्ट है कि जो बैंक के ऊपर जो जितना भी लिखा है उसका थोड़ा सा डाइजेस्ट करके हम बता रहा है कि ये है कि देखिए एक इंश्योरेंस जो होता है, से पकड़ लीजिए एक मेडिकल इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस का जितना भी एज बढ़ता जाएगा उतना ही इंश्योरेंस बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉर्टेलिटी उनको ज़्यादा होते हो जाएगा, और जितना भी मॉर्टेलिटी ज़्यादा होगा, एज जितना भी बढ़ जाएगा, प्रीमियम आपको मेडिक्लेम और जो है उसका इंश्योरेंस ज़्यादा देना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात क्या है कि पहले जो यहाँ पर जो इंश्योरेंस मिलता था, मतलब है बैंक में कुछ हो जाए तो उसके अंदर जो एक इंश्योरेंस मिलता था, और वो इंश्योरेंस का अमाउंट था कम से, जस्ट फॉर आप एक 100 रुपया डिपॉजिट किया, उसके प्रीमियम जो है, प्रीमियम मिल से 10 रुपीज़ है। सो अभी वो 10 रुपीज़ ज़्यादा होते होते 50 हो गए। अब क्या हुआ, क्योंकि जितना भी इसका रिस्क ज़्यादा होगा, प्रीमियम उतना ज़्यादा होगा। अब रिस्क इसका इतना ज़्यादा होते जा रहा है कि इसका अंदर कंटिन्यूसली ये 10 रुपीज़ 139 पे चले गए, ये कंटिन्यूसली बढ़ता गया। और इसके रीज़न से बात यह है कि फ्रेंड्स, इसका रीज़न से जो इतना पैनिक स्टार्ट हो गया है इसका अंदर। क्यों पैनिक स्टार्ट हो गया, क्योंकि इन लोगों ने एक तो देखा है नेक्स्ट जो क्रेडिट सूजी बैंक को, इन्होंने देखा है बाकी सब बैंक का हाल देखा है, इन लोगों ने देखा है बाकी सब बैंक का एक से एक बैंक में ताला पड़ना, तो इन्वेस्टर के अंदर पैनिक स्टार्ट हो गया। इन लोगों ने जितना भी इन्वेस्ट किया था वो आहिस्ता आहिस्ता प्रीमैच्योरली विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ साथ जो हो रहा था, टोटली बैंक का अंदर एक डिसबैलेंस स्टार्ट हो गया है। एसेट और लायबिलिटी का अंदर जो स्टेबिलिटी था वो ख़राब होते शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ इसका रीज़न से देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ है। फ्रेंड्स अब आया है डॉचेस बैंक के ऊपर, यहाँ पर देखिए ये 8.51 रुपीज़ नहीं है, ये यूरो है डॉलर के अंदर। ये देखिए 8.53% डाउन हो गया है, ये आपको दिखा रहा है 8.53% कंटिन्यूसली डाउन होते जा रहा है, क्योंकि पब्लिक फेथ इसके अंदर कम होना शुरू हो गया है। जितना पब्लिक यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा था, अभी उन लोगों के अंदर ये प्रीमियम ज़्यादा होने का मतलब क्या है, रिस्क ज़्यादा हो रहा, इसका अंदर इन लोगों ने सोच रहा था कि अभी ये बैंक भी डूब जाएगा, तो इसीलिए यहाँ के अंदर पैनिक स्टार्ट हो गया। पैनिक का मतलब क्या है, इन लोगों ने प्रीमैच्योरली विड्रॉ स्टार्ट करना। इससे क्या होगा, बैंक का जो कैपिटल है, बैंक के अंदर तो कैपिटल रहता है, एक रहता है एसेट, एक रहता है लायबिलिटीज़। तो जो एसेट्स है बैंक का अंदर और जो लायबिलिटी है, अब लायबिलिटी इतना एक परसेंटेज बैंक मेंटेन करते हैं एसेट एंड लायबिलिटी का। अब सोच लेते हैं कि ये जो पर्सन, जो एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया बैंक के ऊपर से 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, तो बैंक सोच रहे थे, बैंक एज्यूम कर रहे थे कि इसका अंदर 10% मैक्सिमम निकल सकता है, बाकी 90 रुपीज़ रहेगा। तो इसके लिए वो बैंक क्या किया, लोन दे दिया। अब ये जो लोन दिया, लोन के अंदर जो इंटरेस्ट मिलता है इसको कहते हैं NII, नेट इंटरेस्ट इनकम। कहाँ से मिलता है, ये जो बैंक में FD जितने भी कस्टमर डिपॉजिट करता है, बैंक को देना पड़ता है इंटरेस्ट, इसको कहते हैं लायबिलिटी। और बैंक जो लोन देते हैं, लोन से जो इंटरेस्ट मिलता है क्या कहते हैं, उसको एसेट कहते हैं। सो क्या, क्यों इस इंटरेस्ट और डिफरेंस जो है, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, यही बैंक का इनकम है, ये नेट इंटरेस्ट इनकम है। अब बैंक का जितना भी कैपिटल घटते जाएगा, बैंक का अंदर क्या होगा, जितना भी लोग हैं वो एक के बाद कैपिटल लेके फिक्स्ड प्रीमैच्योर कर रहे हैं, जितना भी है वो दे दो, इंटरेस्ट मुझे नहीं चाहिए, प्रिंसिपल दे दो। तो क्या हो गया, एक पैनिक क्रिएट हो गया। जितना भी और जितना भी लोग था, वो जितना भी इन्वेस्टर था, सभी ने ये से विड्रॉ स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, इसका अंदर कंटिन्यूसली कैपिटल डाउन होते गए। अब जिन लोगों ने लोन देना कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा, मतलब क्या है, लोन देना बंद हो जाएगा। अब लोन देना बंद हो गया मतलब भाई इनकम बंद हो गया, तो अल्टीमेटली बैंक का डाई हो जाएगा, बैंक कोलैप्स हो जाएगा। सो यही रीज़न है यहाँ पर भी, और पैनिक तो एक काम ही कर रहा है फ्रेंड्स। देख लेते हैं नेक्स्ट।
क्रेडिट सूची के ऊपर देखिए 5.32% डाउन हो गया है। ये सभी जगह पर एक ही काम कर रहा है। यूबीएस पे आ जाते हैं, यूबीएस के ऊपर देखिए 3.74% डाउन हो गया है आज का दिन। ये कंटिन्यू लाइव है, कंटिन्यू डाउन होते जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब आया है निफ्टी के अंदर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आया है अराउंड 12 और 1 PM आया था ये न्यूज़ आने के बाद ही धड़ाधड़ निफ्टी भी पढ़ना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि पैनिक सिर्फ एक जगह पर नहीं है। यूएस के अंदर पैनिक, यूरोप के अंदर पैनिक का मतलब है टोटल एक बैंक, हम लोग का इंडिया के कोई बैंक डाउन हो गया है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया है, रिस्क आ गया है, तो इससे क्या होगा, तो उसके साथ साथ पैनिक स्टार्ट होगा है। वो पैनिक सिर्फ इंडिया के लिए नहीं होगा, ये पैनिक फुल वर्ल्ड के लिए होगा, क्योंकि बैंकिंग स्ट्रक्चर टोटली इंटरडिपेंडेंट। तो नेचुरली यहाँ का माहौल ख़राब होना स्टार्ट हो गया है और इसके रीज़न से फ्लैट का निफ्टी था वो से डाउन हो गया है, अराउंड 1% डाउन हो गया है। सो आप आ जाते हैं आज का दिन लास्ट फेज। फ्रेंड, आज का दिन थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं इन्फोसिस के अंदर। बहुत दिनों के बाद आज थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखाया। लास्ट 5 डेज देखिए, 1 मंथ देखिए, 6 मंथ देखिए, आज का दिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाया। फाइन। टेक महिंद्रा के अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है आज का दिन, थोड़ा सा इम्प्रूव है, फ्लैट और जस्ट इम्प्रूवमेंट। लेकिन हम ये नहीं कह सकते मंडे से क्या होगा, क्योंकि मंडे के अंदर और भी पैनिक आ जाएगा, क्योंकि ये इतना भी न्यूज़ निफ्टी में और भी इम्पैक्ट होगा। और आईटी का तो बैंक, हम लोग का जितना भी आईटी कंपनीज है डिपेंडेंट ऑन यूएस एंड यूरोप, उन जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है टोटली डिपेंडेंट ऑन देम। बैंकिंग जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है सब यूएस के अंदर और यूरोप के अंदर जितना भी है सब इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL, इन लोगों ने totally dependent on यूरोप एंड फॉरेन कंट्रीज ऑल बैंकिंग स्ट्रक्चर्स, उन लोगों का जो सॉफ्टवेयर। अब वहाँ का अंदर खराब माहौल स्टार्ट होने का मतलब है यहाँ भी फिनेंस के ऊपर कंटिन्यूसली डाउन होते जा रहा है। आज अराउंड 188 पॉइंट डाउन हो गया, 3.22%। अनबिलीवेबल, इट इज़ कंटिन्यूसली। एम्बिट जो ब्रोकर है उन्होंने बोला था कि मोस्ट एक्सपेंसिव लेंडर्स बजाज फिनेंस के पास था और टारगेट प्राइस था 5028, मतलब अभी भी यहाँ से भी और भी डाउन होने वाला है। और डाउन साइड बोला था 18% डाउन होगा और भी। सो बजाज फिनेंस एक कम से आज का दिन बजाज फिनसर्व भी डाउन हो गया है। यहाँ का जो क्या होगा, अब ये निफ्टी तो कंटिन्यूसली डाउन होते जा रहा है। अभी जो माहौल चल रहा है इसके अंदर 17,000 एटलीस्ट मिनिमम लेवल रहेगा, 17,200 ऐसे लेवल रहेगा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। अराउंड अभी जो सपोर्ट है निफ्टी का वो है 17,000 और 16,850, और इसी का अंदर रहेगा तो उसके बाद ही हम सोच सकते हैं क्योंकि कहाँ पर जाएगा। पहले जो माहौल चल रहा है ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट पे आ गया है। देखिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन लोगों के लिए कोई पैनिक और टेंशन की कोई बात नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये गिरना और उठना वो चलेगा ही। लेकिन अल्टीमेटली आप लॉन्ग टर्म में है तो देखिए लॉन्ग टर्म में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ये अभी भी इन 5 ईयर से 64% अप है। और जब पॉजिटिवनेस आएगा, पॉजिटिव बैंकिंग का स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिवनेस आएगा, पॉजिटिव गुड न्यूज़ आएगा, तब यहाँ का और भी रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ का जो VK विजय कुमारन चीफ इन्वेस्टर स्ट्रेटेजिस्ट जियोजीत का था, उन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैन बाई हाई क्वालिटी स्टॉक्स, ये उन्होंने बताया और बात सही है। थैंक यू फॉर पॉजिटिव, थैंक यू एवरीवन, बाय।